वेलकम टू रिव्यू एग्जाम। आज हम आरआरबी एनटीपीसी 29 दिसंबर 2020 शिफ्ट एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डिस्कस करेंगे और हर क्वेश्चन से रिलेटेड इम्पोर्टेंट फैक्ट भी मैं आपको बताऊंगा। तो आप पूरा वीडियो बहुत ध्यान से देखिए। लास्ट में आपसे एक क्वेश्चन भी पूछूंगा, उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। आज के इस वीडियो की पीडीएफ फाइल वीडियो के डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक बाघ अभयारण्य है? जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान, यानी इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। अब बात इसमें जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान की है, तो इससे संबंधित महत्वपूर्ण बिंदु देख लेते हैं। जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान एक बाघ अभयारण्य है। जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान भारत का सबसे पुराना राष्ट्रीय उद्यान है। 1936 में लुप्तप्राय बंगाल टाइगर की रक्षा के लिए हैली राष्ट्रीय उद्यान के रूप में स्थापित किया गया। ये जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड जिले के नैनीताल जिले में स्थित है। उत्तराखंड राज्य के नैनीताल जिले में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, चिश्ती सिलसिले के सबसे महत्वपूर्ण शिक्षकों में से एक शेख मोइनुद्दीन चिश्ती दरगाह स्थित है अजमेर, यानी इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। चिश्ती सिलसिले के सबसे महत्वपूर्ण शिक्षकों में से एक शेख मोइनुद्दीन चिश्ती दरगाह अजमेर में स्थित है। मोइनुद्दीन चिश्ती हसन का जन्म ईरान के सिजिस्तान में 1141-42 में हुआ था। गौर के मुइजुद्दीन मोहम्मद बिन सैम ने तराइन की दूसरी लड़ाई में पृथ्वीराज चौहान को पहले ही हरा दिया था और दिल्ली में अपना शासन स्थापित किया। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ने अजमेर में रहना पसंद किया और अपने उपदेश देना शुरू किया। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक वेब ब्राउज़र नहीं है? गूगल, यानी इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही है। गूगल एक वेब ब्राउज़र ना होकर के एक सर्च इंजन है। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य के शासक के निर्वासन को शरीर से प्राण निकल गया कहा गया था? अवध, यानी इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही है। अवध राज्य के शासक के निर्वासन को शरीर से प्राण निकल गया कहा गया है। अवध ब्रिटिश ऐतिहासिक ग्रंथों में अवध के रूप में जाना जाता है। अवध एक उत्तर प्रदेश का क्षेत्र है। अब शरीर से प्राण निकल गया, अवध को क्यों कहा जाता है? अवध को अंग्रेजों ने इस दलील पर कब्जा कर लिया था कि इस क्षेत्र पर कुशासन किया जा रहा है। अंग्रेजों ने सोचा कि नवाब लोकप्रिय नहीं था, लेकिन इसके विपरीत वह बहुत ही लोकप्रिय था। लोग इसे शरीर से प्राण निकल गए के रूप में मानते थे। हटाने से अवध के लोगों में भावनात्मक उथल पुथल मच गई थी। अगला क्वेश्चन है, सांसद आदर्श ग्राम योजना के पीछे प्रेरणा स्रोत कौन थे? महात्मा गांधी, यानी इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। सांसद आदर्श ग्राम योजना के प्रेरणा स्रोत महात्मा गांधी है। सांसद आदर्श ग्राम योजना एक ग्रामीण विकास कार्यक्रम है जो मोटे तौर पर गांवों में विकास पर ध्यान केंद्रित कर रहा है, जिसमें सामाजिक विकास, सांस्कृतिक विकास और ग्रामीण समुदाय के सामाजिक जुड़ाव पर लोगों के बीच प्रेरणा फैलाना है। इस कार्यक्रम की शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 11 अक्टूबर 2014 को जयप्रकाश नारायण की जयंती के अवसर पर की थी। अगला क्वेश्चन है, HTTP का क्या मतलब है? हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, यानी इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। HTTP का फुल फॉर्म क्या है? हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। अगला क्वेश्चन है, 1857 के विद्रोह के दौरान भारत में ब्रिटिश महिलाओं को समर्पित पेंटिंग इन मेमोरियम का चित्र किसने चित्रित किया? सर जोसेफ नोएल पैटन, यानी इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। जोसेफ नोएल पैटन ने 1857 के विद्रोह के दौरान भारत में ब्रिटिश महिलाओं को समर्पित एक पेंटिंग इन मेमोरियम को चित्रित किया। सर जोसेफ नोएल पैटन FRSA, यानी कि फेलो ऑफ द रॉयल सोसाइटी ऑफ आर्ट्स, एक स्कॉटिश कलाकार, चित्रकार व मूर्तिकार थे। अगला क्वेश्चन है, कुश्ती महासंघ द्वारा प्रतिष्ठित राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार 2020 के लिए अनुशंसित महिला पहलवान का नाम क्या है? विनेश फोगाट, यानी कि इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। कुश्ती महासंघ द्वारा 2020 राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार के लिए अनुशंसित महिला पहलवान विनेश फोगाट हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन भारत की सबसे ऊंची चोटी है?
कंचनजंगा, यानी कि इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही है। कंचनजंगा भारत की सबसे ऊंची चोटी है। यह विश्व का तीसरा सबसे ऊंचा पर्वत है। यह हिमालय के एक खंड में 8,586 मीटर की ऊंचाई के साथ बढ़ता है, जिसे कंचनजंगा हिमालय कहा जाता है। कंचनजंगा हिमालय के पश्चिम में तमूर नदी द्वारा, उत्तर में लहोनक दचू और जोंगसांग ला द्वारा और पूर्व में तीस्ता नदी द्वारा सीमांकित होता है। भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? कंचनजंगा। अगला क्वेश्चन है, भारत की पहली सुपरफास्ट ट्रेन का नाम बताएं। डेक्कन क्वीन, यानी इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। भारत की पहली सुपरफास्ट ट्रेन डेक्कन क्वीन है। डेक्कन क्वीन एक दैनिक भारतीय यात्री ट्रेन सेवा है जो भारतीय रेलवे के मध्य रेलवे क्षेत्र द्वारा मुंबई और पुणे शहरों को जोड़ती है। 1 जून 1930 को पेश की गई डेक्कन क्वीन भारत की पहली सुपरफास्ट ट्रेन, पहली लंबी दूरी की इलेक्ट्रिक हाल्ट ट्रेन, पहली वेस्टिबर्ड ट्रेन, केवल महिलाओं के लिए डिब्बों वाली पहली ट्रेन और भोजन की सुविधा वाली पहली ट्रेन थी। डेक्कन क्वीन के बारे में इतनी महत्वपूर्ण जानकारी आप लोगों को याद रखनी चाहिए। अगला क्वेश्चन है, रूहर क्षेत्र का सबसे महत्वपूर्ण औद्योगिक क्षेत्र कौन सा है? जर्मनी, यानी इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। अब रूहर क्षेत्र क्या है? रूहर क्षेत्र जर्मनी का सबसे महत्वपूर्ण औद्योगिक क्षेत्र है। रूहर क्षेत्र को रूहर क्षेत्र, रूहर जिला, रूहर क्षेत्र या रूहर घाटी के रूप में भी जाना जाता है। जर्मनी के नॉर्थ राइन वेस्टफेलिया में एक पॉलीसेंट्रिक शहरी क्षेत्र है। रूहर क्षेत्र में कोई प्रशासनिक केंद्र नहीं है। क्षेत्र के प्रत्येक शहर का अपना प्रशासन होता है। अगला क्वेश्चन है, अर्नेस्ट मैके द्वारा पुरातात्विक खुदाई के बारे में लिखी गई पुस्तक का नाम क्या है? फर्दर एक्सकवेशन एट मोहनजोदड़ो, यानी इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही है। फर्दर एक्सकवेशन एट मोहनजोदड़ो पुरातात्विक खनन के बारे में अर्नेस्ट मैके द्वारा लिखी गई पुस्तक का नाम है। यह पुस्तक मूल रूप से 1934 में प्रकाशित हुई। अर्नेस्ट मैके द्वारा लिखी गई अन्य पुस्तकें जैसे चन्नू दारो उत्खनन, सिंधु सभ्यता, शेफर्ड किंग्स और प्राचीन गाजावी का शहर, मोहनजोदारो में आग की खुदाई, ये अर्नेस्ट मैके द्वारा लिखी गई प्रमुख पुस्तकें हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत का संविधान दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? 26 नवंबर, यानी कि इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। भारत का संविधान दिवस 26 नवंबर को मनाया जाता है। संविधान दिवस, जिसे राष्ट्रीय कानूनी दिवस के रूप में भी जाना जाता है, भारत में हर साल 26 नवंबर को भारत के संविधान दिवस को अपनाने के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। 26 नवंबर 1949 को भारत की संविधान सभा ने भारत के संविधान को अपनाया। यह 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। भारत सरकार ने 19 नवंबर 2015 को राजपत्र अधिसूचना द्वारा 26 नवंबर को संविधान दिवस के रूप में घोषित किया। अगला क्वेश्चन है, पित्त द्वारा स्रावित होता है। पित्त मतलब कहां से स्रावित होता है? यकृत, यानी इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही है। पित्त यकृत द्वारा स्रावित होता है। पित्त कैसा होता है? पित्त एक तरल पदार्थ है जो यकृत द्वारा बनाया और छोड़ा जाता है, और पित्त यकृत द्वारा बनाया जाता है, लेकिन जमा कहाँ होता है? पित्ताशय की थैली में जमा होता है। पित्त पाचन में मदद करता है। यह वसा को फैटी अम्ल में तोड़ देता है, जिसे पाचन तंत्र द्वारा शरीर में ले जाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व की अवधारणा को किस देश से अपनाया गया है? फ्रांस, यानी इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। भारतीय संविधान में स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व की अवधारणा फ्रांस के संविधान से अपनाया गया है। अगला क्वेश्चन है, सितंबर 2019 में तेलंगाना राज्य के राज्यपाल के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तमिलिसाई सुंदरराजन, यानी इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही है। तमिलिसाई सुंदरराजन को 8 सितंबर 2019 को तेलंगाना के राज्यपाल के रूप में कार्यभार संभाला। तमिलिसाई सुंदरराजन इस पद को संभालने वाली पहली महिला हैं। अगला क्वेश्चन है, थुम्बा की उपस्थिति के कारण रॉकेट प्रक्षेपण के लिए आदर्श स्थल के रूप में चुना गया है। भूमध्य रेखीय इलेक्ट्रोजेट की उपस्थिति, यानी इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है।
भूमध्य रेखीय इलेक्ट्रोजेट की उपस्थिति के कारण थुम्बा को रॉकेट प्रक्षेपण के लिए आदर्श स्थल के रूप में चुना गया। थुम्बा पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र के बहुत करीब है। यह 8 डिग्री 32 मिनट 34 सेकंड उत्तर और 76 डिग्री 51 मिनट 32 डिग्री पूर्व पर थुम्बा का स्थान निम्न ऊंचाई, ऊपरी वायुमंडल और आयन मंडल के अध्ययन के लिए आदर्श स्थल है। अगला क्वेश्चन है, विश्व मलेरिया दिवस के अवसर पर किस अफ्रीकी देश ने बच्चों के टीकाकरण के लिए पहली मलेरिया वैक्सीन का शुभारंभ किया है? मलावी। यानी इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। मलावी ने विश्व मलेरिया दिवस कब मनाया जाता है? 25 अप्रैल को। मलावी ने विश्व मलेरिया दिवस के अवसर पर बच्चों का टीकाकरण करने के लिए पहली वैक्सीन का शुभारंभ किया। इन 3 अफ्रीकी देशों मलावी, घाना और केन्या में 2 साल और उससे कम उम्र के बच्चों का टीकाकरण करने के उद्देश्य से एक पायलट कार्यक्रम के रूप में शुभारंभ किया गया था। अगला क्वेश्चन है, सबसे सफल सहकारी कृषि किस देश में है? डेनमार्क। यानी इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही है। सफल सहकारी कृषि है क्या? किसानों का एक समूह अधिक कुशल और लाभदायक कृषि के लिए स्वेच्छा से अपने संसाधनों को एकत्रित करके सहकारी समिति बनाता है। व्यक्तिगत खेत बरकरार रहते हैं और कृषि सहकारी पहल का विषय है। सहकारी आंदोलन की शुरुआत 1 सदी से भी पहले हुई थी। यह कई पश्चिमी यूरोपीय देशों जैसे डेनमार्क, नीदरलैंड, बेल्जियम और स्वीडन, इटली में सफल रहा। लेकिन डेनमार्क में ये आंदोलन इतना सफल रहा कि व्यवहारिक रूप से हर किसान एक सहकारी समिति का सदस्य है। अगला क्वेश्चन है, चंद्रयान 2 को प्रक्षेपित करने के लिए किस प्रक्षेपण यान का प्रयोग किया गया? GSLV Mk3 M1। यानी कि इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। चंद्रयान 2 को लॉन्च करने के लिए GSLV Mk3 M1 प्रक्षेपण यान का इस्तेमाल किया गया। चंद्रयान 2 चंद्रयान 1 के बाद भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन द्वारा विकसित दूसरा अन्वेषण मिशन है। अब यहाँ पर भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान केंद्र इसरो के बारे में, इसरो का मुख्यालय कहाँ है? बेंगलोर में। और इसरो के संस्थापक कौन है? विक्रम साराभाई। और इसरो की स्थापना हुई कब थी? 15 अगस्त 1969 को इसरो की स्थापना हुई थी। अगला क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन किसने किया? A.O. ह्यूम। यानी इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। A.O. ह्यूम ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस भारत में व्यापक जड़ों वाली एक राजनीतिक पार्टी है। इसकी स्थापना 1885 ईस्वी में हुई थी। अगला क्वेश्चन है, मानव विकास सूचकांक 2019 में कौन सा देश शीर्ष पर है? नॉर्वे। यानी इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। मानव विकास सूचकांक 2019 में नॉर्वे शीर्ष स्थान पर है। अब बात इसमें संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम की है। ये क्या है? वार्षिक मानव विकास रिपोर्ट में 189 देशों के मानव विकास सूचकांक को संकलित करता है। सूचकांक किसी दिए गए देश में स्वास्थ्य, शिक्षा और आय पर विचार करता है ताकि मानव विकास का एक माप प्रदान किया जा सके जो देशों और समय के बीच तुलनीय है। मानव विकास सूचकांक पहली बार 1990 में प्रकाशित हुआ। अब संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम, इसका मुख्यालय कहाँ है? न्यूयॉर्क में है। और इसकी स्थापना कब हुई थी? 22 नवंबर 1965 को। अगला क्वेश्चन है, भारत का पहला सुपर कंप्यूटर कौन सा है? परम 8000। यानी इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। परम 8000 भारत का पहला सुपर कंप्यूटर था। परम सुपर कंप्यूटर की पहली श्रृंखला जिसे पूरे भारत में सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग द्वारा डिजाइन और असेंबल किया गया है। परम का अर्थ संस्कृत भाषा में सर्वोच्च है, जबकि पैरेलल मशीन के लिए एक संक्षिप्त शब्द भी बनाना है। अगला क्वेश्चन है, सांची स्तूप को यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थल कब घोषित किया गया है? वर्ष 1989। यानी इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। सांची स्तूप वर्ष 1989 में यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया। भारत के मध्य प्रदेश राज्य के रायसेन जिले के सांची कस्बे में एक पहाड़ी की चोटी पर सांची बौद्ध परिसर है जो अपने महान स्तूप के लिए प्रसिद्ध है। यह मूल रूप से मौर्य सम्राट अशोक महान द्वारा निर्मित किया गया था। अब सांची का स्तूप का उपयोग किस लिए किया गया था? सांची के स्तूप का उपयोग किस लिए किया गया था? सांची स्तूप एक औपचारिक दफन टीला है जिसका उपयोग बौद्ध संतों और अवशेषों के साथ साथ स्वयं बुद्ध की पूजा के लिए किया गया था।
अब बात यहाँ पर यूनेस्को की है। यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ है? पेरिस, फ्रांस में है। यूनेस्को की स्थापना कब हुई थी? 16 नवंबर 1945 को। अगला क्वेश्चन है, भारत के निम्नलिखित में से किस वायसराय ने निर्वाचित स्थानीय सरकारी निकाय बनाने की पहल की? लॉर्ड रिपन, यानी इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। लॉर्ड रिपन भारत के वायसराय थे जिन्होंने निर्वाचित स्थानीय निकाय बनाने की पहल की थी। अगला क्वेश्चन है, रॉबर्ट हुक ने खोज की थी कोशिका, यानी इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। रॉबर्ट हुक ने कोशिका की खोज की थी। रॉबर्ट हुक ने प्रत्यास्थता के नियम की भी खोज की थी। रॉबर्ट हुक एक वैज्ञानिक और वास्तुकार के रूप में सक्रिय एक अंग्रेज बहुश्रुत व्यक्ति थे जो सूक्ष्मदर्शी का उपयोग करके सूक्ष्म जीव की कल्पना करने वाले पहले व्यक्ति थे। उन्होंने स्पष्ट किया कि सभी जीव कोशिकाओं से बने होते हैं जो जीवन की बुनियादी संरचनात्मक इकाइयां हैं। अगला क्वेश्चन है, अगस्त 2020 में स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड के अगले अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? सोमा मंडल, यानी इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही है। अगस्त 2020 में सोमा मंडल को स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया के अगले अध्यक्ष के रूप में चुना गया है। बात इसमें सेल की है। सेल की स्थापना कब हुई थी? 24 जनवरी 1973 को, और इसका मुख्यालय कहाँ है? नई दिल्ली में। इसकी सहायक कंपनियां कौन कौन सी हैं? भिलाई स्टील प्लांट, राउरकेला स्टील प्लांट आदि इस सेल की सहायक कंपनियां हैं। अगला क्वेश्चन है, जापानी सम्राट अकिहितो द्वारा सिंहासन के त्याग के साथ जापान में नए शाही युग को किस रूप में जाना जाता है? रीवा, यानी इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। जापानी सम्राट अकिहितो द्वारा सिंहासन के त्याग के साथ जापान में नए शाही युग को रीवा के रूप में जाना जाता है। नए युग के लिए दो वर्णों री और वा से मिलकर बना है। री का अर्थ आदेश या आदेश और साथ ही शुभ या अच्छा भी होता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन फुटलूज उद्योग का उदाहरण है? कंप्यूटर चिप, यानी इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। हीरे, कंप्यूटर चिप और मोबाइल निर्माण फुटलूज उद्योगों के उदाहरण हैं। ये आमतौर पर गैर प्रदूषणकारी उद्योग हैं। फुटलूज उद्योग क्या है? फुटलूज उद्योग विभिन्न स्थानों पर हो सकते हैं। वे किसी विशिष्ट कच्चे माल, वजन घटाने या अन्यथा पर निर्भर नहीं करते। वे काफी हद तक घटक भागों पर निर्भर होते हैं जिन्हें कहीं भी प्राप्त किया जा सकता है। वे कम मात्रा में छोटी श्रम शक्ति के साथ उत्पादन करते हैं और उनके स्थान पर महत्वपूर्ण कारक सड़क नेटवर्क द्वारा पहुंच जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस रक्त समूह वाले लोगों को सार्वभौमिक प्राप्तकर्ता माना जाता है? ए बी पॉजिटिव, यानी इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। ए बी पॉजिटिव रक्त प्रकार के रक्त को सार्वभौमिक प्राप्तकर्ता कहा जाता है क्योंकि जिस व्यक्ति के पास यह रक्त होता है वह किसी भी प्रकार का रक्त प्राप्त कर सकता है। ORH डी नकारात्मक वाले व्यक्तियों को अक्सर सार्वभौमिक दाता कहा जाता है। इसके अलावा कार्ल लैंडस्टीनर ने 1901 में रक्त समूह की खोज की थी। RH कारक के बारे में। RH कारक क्या है? RH कारक एक प्रकार की प्रोटीन है जो लाल रक्त कोशिकाओं की सतह पर पाया जाता है। यदि आपके रक्त कोशिकाओं में प्रोटीन पाया जाता है तो आप RH पॉजिटिव हैं। यदि आपके रक्त कोशिकाओं में RH प्रोटीन नहीं है तो आप RH निगेटिव हैं। अगला क्वेश्चन है, चूने के पानी का रासायनिक नाम क्या है? CaOH का होल ट्वाइस, यानी इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। चूने के पानी का रासायनिक सूत्र CaOH का होल ट्वाइस है। चूने के पानी का रासायनिक नाम क्या है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। अगला क्वेश्चन है, माधवीकुट्टी नामक कलम का प्रयोग किस लेखक ने किया था? कमला दास, यानी इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। कमला दास को उनके एक समय के कलम नाम माधवीकुट्टी और विवाहित नाम से जाना जाता है। कमला दास अंग्रेजी में एक भारतीय कवि होने के साथ साथ केरल, भारत से मलयालम में एक लेखिका भी हैं। केरल में उनकी लोकप्रियता मुख्य रूप से उनकी लघु कथाओं और आत्मकथा पर आधारित है, जबकि कमला दास के नाम से लिखी गई अंग्रेजी में उनकी कविताओं और स्पष्ट आत्मकथा के लिए भी प्रसिद्ध हैं। विश्व पर्यावरण दिवस 2018 का केंद्र किस पर था? प्लास्टिक प्रदूषण, यानी इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही है। विश्व पर्यावरण दिवस 2018 का केंद्र प्लास्टिक प्रदूषण था। विश्व पर्यावरण दिवस हर साल कब मनाया जाता है? 5 जून को मनाया जाता है। यह पहली बार कब मनाया गया? 1974 में ये पहली बार मनाया गया था। अगला क्वेश्चन है,
नेत्र लेंस की अत्यधिक वक्रता किस कारण होती है? निकट दृष्टि दोष, यानी इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही है। निकट दृष्टि दोष के कारण नेत्र लेंस की अत्यधिक वक्रता हो जाती है। आंख के नेत्र लेंस की अत्यधिक वक्रता निकट दृष्टि दोष की ओर ले जाती है। मायोपिया या निकट दृष्टि दोष तब होता है जब प्रतिबिंब उसकी सतह के बजाय रेटिना के ठीक सामने आता है। यह तब होता है जब कार्निया या नेत्र लेंस नेत्र गोलक की लंबाई के लिए घुमावदार हो जाता है। अगला क्वेश्चन है, नवंबर 2020 तक संयुक्त राष्ट्र के महासचिव कौन थे? एंटोनियो गुटेरस, यानी इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। नवंबर 2020 तक एंटोनियो गुटेरस संयुक्त राष्ट्र के महासचिव थे। एंटोनियो गुटेरस ने संयुक्त राष्ट्र के नवे महासचिव के रूप में कार्य किया। अगला क्वेश्चन है, भारतीय छात्रों में वैज्ञानिक प्रवृत्ति नवाचार पैदा करने के लिए केंद्र सरकार ने एक ATL प्रयोगशाला शुरू की। ATL का पूर्ण नाम क्या है? पूर्ण रूप है अटल टिंकरिंग लैब, यानी कि इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। अब अटल टिंकरिंग लैब है क्या? अटल इनोवेशन मिशन भारत के सभी स्कूलों में अटल टिंकरिंग लेबोरेटरीज स्थापित कर रहा है। इस योजना का उद्देश्य युवा मन में जिज्ञासा, रचनात्मकता और कल्पनाशीलता को बढ़ावा देना है। यह डिजाइन, मानसिकता और कंप्यूटेशनल सोच, अनुकूली सीखने और भौतिक कंप्यूटर आदि कौशल विकसित करना है। अटल इनोवेशन मिशन के बारे में, यह देश में नवाचार और उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए नीति आयोग द्वारा शुरू की गई एक प्रमुख पहल है। अटल टिंकरिंग लैब, अटल इनोवेशन मिशन वर्ष 2016 में शुरू किया गया था। अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय पर्यावरण, वन, जलवायु परिवर्तन मंत्री द्वारा शुरू किए गए सामाजिक आंदोलन का नाम क्या है? ग्रीन गुड डीड्स। ग्रीन गुड डीड्स, यानी कि इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही है। ग्रीन गुड डीड्स केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री द्वारा शुरू किए गए सामाजिक आंदोलन का नाम है। पर अब ये शुरू क्यों किया गया था? पर्यावरण की रक्षा और देश में अच्छे जीवन को बढ़ावा देने के लिए ग्रीन गुड डीड्स आंदोलन शुरू किया गया था, जिसे वैश्विक समुदाय द्वारा स्वीकृति मिली है। अगला क्वेश्चन है, कांग्रेस के किस अधिवेशन में स्वराज प्राप्ति का आह्वान किया गया? वर्ष 1906, यानी कि इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। 1906 में कलकत्ता अधिवेशन हुआ, जिसकी अध्यक्षता दादा भाई नौरोजी ने की थी। इसी अधिवेशन में स्वराज प्राप्ति का आह्वान किया गया। 1906 में कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में दादा भाई नौरोजी ने स्वराज को राष्ट्रीय मांग के रूप में रखा था। इसके अलावा प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? बदरुद्दीन तैयब जी। किसके? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष बदरुद्दीन तैयब जी थे। प्रथम महिला अध्यक्ष एनी बेसेंट थी और प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी? सरोजिनी नायडू। सूरत विभाजन 1907 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस दो समूहों में बट गई, जिसे चरमपंथी और नरमपंथी के रूप में भी विभाजित किया गया, के नाम से भी जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, किस वर्ग के पौधों को पादप जगत के उभयचर कहा जाता है? ब्रायोफाइटा, यानी कि इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। ब्रायोफाइटा वर्ग के पौधों को पादप जगत के उभयचर कहा जाता है। पादप जगत को कितने उप समूह में वर्गीकृत किया गया है? थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म। अब ब्रायोफाइटा की बात है। ब्रायोफाइटा क्या होते हैं? ब्रायोफाइटा में संवहनी ऊतक नहीं होते हैं। पादप जगत में जड़ जैसी, तना जैसी पत्ती और संरचनाएं होती हैं। ब्रायोफाइटा स्थलीय पादप हैं, लेकिन इन्हें पादप जगत के उभयचर के रूप में भी जाना जाता है, क्योंकि इन्हें लैंगिक प्रजनन के लिए जल की आवश्यकता होती है। ये नम और छायादार स्थानों में मौजूद होते हैं। इनमें काई, हार्नवर्ड्स और लिवरवर्ड शामिल हैं। उदाहरण के रूप में मार्केशिया, फ्यूनेरिया, स्फैग्नम आदि ब्रायोफाइटा को पादप जगत के उभयचर वर्ग कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, भारत के कौशल विकास कार्यक्रम का नाम क्या है? प्रधानमंत्री कौशल विकास कार्यक्रम, यानी इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना भारत के कौशल विकास कार्यक्रम का नाम है। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना कब शुरू की गई थी? 15 जुलाई 2015, और इसके मंत्रालय का नाम कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय है। अब आपके लिए आज का क्वेश्चन है, कांग्रेस की किस अधिवेशन में स्वराज प्राप्ति का आह्वान किया गया? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से आपको आंसर बताना है। और हाँ, इन 40 प्रश्नों में से आपके कितने प्रश्न सही हुए ये भी कमेंट बॉक्स में आपको बताना है।
तो ये था आज का हमारा आरआरबी एनटीपीसी 29 दिसंबर 2020 शिफ्ट 1 प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इसे सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। आपको इस चैनल से निश्चित ही मदद मिलेगी। जब भी आप इसे सब्सक्राइब करेंगे तो बराबर में एक बेल आइकन बन के आएगा, उस बेल आइकन पर जरूर क्लिक कर लीजिए जिससे कि स्टडी रिलेटेड वीडियो मिलती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।